ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने बाहर हैं? नंदी को ध्यान से देखना, शिव जी के मंदिर में एक पांव बाहर होता है नंदी का और 3 पांव मुड़े हुए अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, एक पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो सत्य, दया, दान, तप चारों पांव थे, नंदी चारों पांव से खड़ा था। पर कलयुग में नंदी के मतलब धर्म के 3 पांव टूट चुके। सत्य टूट गया, अब सत्य तो नहीं ही है, ना के बराबर। सत्य कहां कोई बोल रहा? सत्य। दया, अब दया नहीं है। दया होती तो लोग जीव हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करते? अच्छा एक बात बताओ, मांस खाना सही है? आप मांस खाते हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी? कुछ लोग कहते हैं कि जी मांस खाओ या गेहूं अनाज खाओ, क्या अंतर है? सब में तो जान है। सुनो, ये बताओ कि ईश्वर ने आपको और हमारी जो रचना की है, वो रचना शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हम मांसाहारी हैं जन्मजात या शाकाहारी हैं जन्मजात? बोलो। तो फिर ये लोग मांस क्यों खाते हैं? क्यों मांस खाते हैं लोग? आजकल लोग कहते हैं कि जी मांस, कुछ लोग मांस खाने की पैरवी करते हैं। एक बात बताओ, यदि मांस खाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया होता तो छोटे बच्चे को जब वो होश संभालता है तो पहली बार उसे खीर चटाई जाती है कि मांस चटाया जाता है? यदि आप जन्मजात मांस खाने के लायक होते तो छोटे बच्चों को बचपन में ही मांस खिलाया जाता। लेकिन बच्चे मांस नहीं पचा पाते। बच्चों को माँ का दूध और माँ के दूध के बाद सात्विक चीजें खिलाई जाती हैं, हाँ या ना? तो आज के अंदर लोगों के भीतर दया नहीं है। सत्य टूट गया पांव, सत्य का, दया का पांव और तप का पांव। तपस्या कोई नहीं करता, तप का पांव टूटा। कलयुग में केवल एक पांव बचा नंदी का और वह है दान। ये न केन विधि दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान। धर्म के नाम पर क्या है? जबकि धर्म के 4 चरण हैं, 3 टूट गए, एक पांव बचा, केवल दान। आज देश में जितना भी धर्म टिका है केवल दान के बल पर, इसलिए नंदी का एक पांव। तो शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं। किस पर सवार हैं? धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान शिव। इसलिए हमें भी धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए। धर्म पर आरूढ़ होने का मतलब है धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए भैया? धर्म से चलना। और आजकल लोग किससे चल रहे हैं? अधर्म से। किससे चल रहे हैं? अधर्म से। अधर्म किसे कहते हैं? अधर्म क्या है? आप बताओ, आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? धर्म से। क्या है धर्म? अधर्म क्या है? चलो ये बताओ। झूठ बोलना धर्म है? झूठ बोलना धर्म? आप झूठ बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते? बिल्कुल है। रात ना के बराबर। कितना ना के बराबर? 24%। 1% झूठ। ठीक है, तो झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म? आप कितने % झूठ बोलते हैं चश्मा वाले भैया? हैं? कितने % झूठ बोलते हैं बताओ? 10%। और आप दादाजी कितने % झूठ बोलते हैं?
बिल्कुल नहीं बोलते, 100% सच। वाह, आप कितने % झूठ बोलते हैं? ले बोलो, तुम नाम ले रहे ऊपर वाले का, डबल फाइन लगेगा ईश्वर की तरफ से। जब आप बोल रहे हो तो आप विचार करके बोलो ना कि सच बोल रहे हो कि झूठ। देखो, इस तरह की बातें करके बचो ना, ये तो केवल बचना है ना। ये स्थिति अलग है, यदि ये स्थिति है ना तो फिर ये स्थिति वाली स्थिति ही अलग है कि फिर जो कर रहा ईश्वर कर रहा। पहले उस स्थिति तक आप पहुंचो तो सही, बात करो उस स्थिति की, पर हो नहीं उस स्थिति में, तो फिर उस स्थिति का आड़ लेकर के फिर पाप करोगे तो डबल दंड मिलेगा। अभी हम सामान्य मनुष्य हैं तो सामान्य ठीक है। जब आप वो अवधूत अवस्था, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अवधूत अवस्था कि जो बोला फिर वाणी से जो निकला वो ईश्वर, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ईश्वर, आप भगवान सबको देखे ईश्वर, फिर जो हो रहा है भगवद इच्छा, वो भी एक स्थिति है। पर देखो उस स्थिति तक यदि आप पहुंच गए हैं तो ठीक है, प्रणाम है। नहीं पहुंचे तो फिर उस स्थिति का नाम लेकर के छिपाओ ना अपने पापों को। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, यही कपट है कि मैं हूं नहीं उस तरह से और बताऊं कि जी मैं बड़ा सिद्ध आदमी हूं। इसलिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना कर